तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक दायरा है जिसका मरकज़ O है और इस पर कुछ नुकात है ABCDE। तो इन नुकात की मदद से बहुत सारे इसमें कॉस बन रहे हैं। इन कॉसेन की जमा अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉसेन को मैं 2 नुक्तों से भी नाम ले सकता हूँ और 3 नुक्ते से भी नाम ले सकता हूँ। देखिए कॉस ABC और कॉस CDE, इन दोनों कॉसेन में सिर्फ नुक्ता C एक मुश्तरक नुक्ता है, एक कॉमन नुक्ता है। इन दोनों के मजमुए यानी कॉस ABC और कॉस CDE के मजमुआ कॉस ACE के बराबर होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉस ABC की पैमाइश का अगर जमा करेंगे कॉस BCD या BCE में, तो यहाँ पर जो मुश्तरक आते हैं कॉस वो BC आते हैं, लेकिन इन दोनों का मजमुआ बराबर नहीं होगा। यानी कॉस ABC और कॉस BCE को अगर हम जमा करेंगे तो इनका मजमू है वो बराबर बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए कॉस ABC और कॉस CDE का मजमुआ कॉस ACE के बराबर आने वाला है। देखिए हम कुछ इस तरह से इसको लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस ABC जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस CDE बराबर होता है मेजरमेंट ऑफ कॉस ACE के। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 यानी 61 पर एक मसला है जो कुछ इस तरह से कहता है कि एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। तो अब हम इसका सलूशन देखेंगे और इस मसले के तहत हम मश्क नंबर 3.3 भी हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये पेज नंबर 61 पर आपके टेक्स्ट बुक के एक मसला है, एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। देखिए ये है वो दायरा जिसका मरकज़ B है और ये जो कॉस है APC इसका, और इसमें ये जो AC है ये वित्र है, और यहाँ पर भी एक कॉस है DQE और इसका जो वित्र है DE है। ये 2 वित्र है, हमें ये 2 वित्रों को मुतमासिल साबित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम दिया हुआ और साबित करना वगैरह लिख लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है। दिया हुआ इस तरह है कि B दायरे का मरकज़ है, दायरे का मरकज़ है, और हमें मसले में दोनों कॉसेन मुतमासिल दिए गए हैं, यानी कॉस APC मुतमासिल दिया गया है कॉस DQE। ये दिया हुआ हमारा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा साबित करना। साबित ये करना है कि ये जो वित्र है, वित्र AC मुतमासिल बताना है हमें वित्र DE से। तीसरे पॉइंट में हम अमल करेंगे। अमल ये होगा कि यहाँ पर हमें सब निस्वकुत्र बनाने होंगे, AB, BC, BD और BE सब मिलाना होगा। तो देखिए कुछ मिला लेते इस तरह से। ये मिला लिया हमने। देखिए ये हमने मिला लिया। पहले यहाँ लिख लेते हैं AB, BC, BD और BE को मिलाने पर। अब देखिए हमने अमल कर लिया, यहाँ पर 2 मुसल्लस बन चुके हैं। तो अब यहाँ से सबूत हम शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट जो होगा हमारा सबूत शुरू हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था, अमल जो था हमारा थर्ड पॉइंट था,
4th पॉइंट में सबूत शुरू यहाँ से। अभी देखिए हमने यहाँ पर अमल करने से देखिए मरकज़ी ज़ाविया बन चुके हैं यहाँ 2। तो पहले का नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ज़ाविया ए बी सी बराबर होता है उसके मक़तूअ कौस, क्या नाम है उसके कौस का, ए पी सी। ये मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश है, मतलब तारीफ़ है, मरकज़ी ज़ाविया की तारीफ़ है ये मरकज़ी ज़ाविया जो मरकज़ पे बन रहा है। सेम इसी तरह से पॉइंट नंबर जो 2 है वो ज़ाविया डी बी ई बराबर होता है कॉस डी क्यू ई से। ये भी मरकज़ी ज़ाविया की तारीफ़ है ना। हमें पता है ना मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश उसकी मक़तूअ कौस के बराबर होती है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। लेकिन हमें सवाल में मतलब मसले में दोनों कौसैन की बराबर दिखाया गया, मुतमासिल बताया। कॉस ए पी सी मुतमासिल है कॉस डी क्यू ई से, यानी ये दोनों ज़ाविया भी मुतमासिल हो जाएंगे, इसलिए ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया डी बी ई से। अब हम देखते हैं इन दोनों मुसल्लस को हम मुतमासिल साबित करेंगे। तो पहले मुसल्लस का नाम क्या है, ए बी सी, और मुसल्लस डी बी ई। इन दोनों मुसल्लसों को हम मुतमासिल साबित करेंगे। मुतमासिल साबित करने के लिए हमारे पास बहुत से पॉइंट्स अभी इस वक्त मौजूद है। देखिए कता ए बी हम मुतमासिल बता देंगे इस मुसल्लस का एक ज़िला, कता बी डी से। ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ दायरे के निस्फ़ कुतर भी है। तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर। और नंबर 2 अभी जो ज़ाविया हमने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वही लिखेंगे, ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया डी बी ई से। यहाँ पे लिखेंगे मसात नंबर 3 से, है ना, मसावत 3 से। ये मसावत नंबर 3 है हमारी जो हमने ऊपर सेम बताया। अब एक और पॉइंट लिख लेंगे हम। देखिए एक और पॉइंट क्या आएगा हमारा, अब बी सी मुतमासिल बताएंगे हम बी ई से। कता बी सी मुतमासिल बताएंगे कता बी ई से। ये भी एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर है, मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ एक ही दायरे के निस्फ़ कुतर। तो इस तरह से हमारा जो चौथा पॉइंट होगा यहाँ पर लिख लेते हैं। मुसल्लस का नाम लिखेंगे इसमें, मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस डी बी ई से। और आजमाइश क्या आएगी यहाँ पे, देखिए एक ज़िला लिखा हमने, एक ज़ाविया लिखा और एक ज़िला लिखा, यानी ज़िल ज़ा ज़िल। क्या आजमाइश आ जाएगी, ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश। अब देखिए अब हमें वित्र मुतमासिल करना था, तो वित्र हम यहाँ लिख देंगे। ये जो कता है, कता ए बी, कता ए सी मुतमासिल है कता डी ई के, और यही हमारे उस मुसल्लस के ज़िले भी है, और ज़िले होने के साथ साथ दायरे के वित्र भी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। तो इस तरह से हमारा ये जो पॉइंट है ये वही वित्र है जो मुसल्लस के ज़िले है। तो वित्र ए सी मुतमासिल हो जाएगा वित्र डी के। तो इस तरह से ये मसला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि मुतमासिल दायरों के जो मुतमासिल कौसैन के जो नज़ीरी वित्र होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह से ये सलूशन था इस मसले का। अगर आप इसे लिखना चाहें तो वीडियो को रुकाकर बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये बहुत आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इस मसले का बिल्कुल अक्स हम देखेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3.3 यानी मश्क नंबर 3.3 हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो मसला नंबर 2 है, अब पेज नंबर 61 पर ही जो बिल्कुल अक्स है
जो हमने पिछला मसला किया कि स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जुमला कि एक दायरे के या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल वितरों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। यानी पिछला मसला जो हमने करे उसमें जो चीज़ हमारी दी गई थी अब वो यहाँ साबित करनी है, और पिछले मसले में जो हमें साबित करना था वो यहाँ दिया गया है। तो देखिए शक्ल बिल्कुल एकदम सेम रखी है हमने ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो, और यही मैंने नाम रखा है। तो दिया हुआ भी देखो हमारे पास कुछ इस तरह से कि बी दायरे का मरकज़ है और दोनों वित्र ए सी और वित्र डी ई हमें मुतमासिल दिए गए हैं, और साबित करने में हमको यही करना है कि जो ये जो कॉस है ए पी सी और ये डी क्यू ई ये हमें मुतमासिल साबित करने हैं। अमल भी बिल्कुल हम वही करेंगे, ए बी और बी सी, बी डी और बी ई को मिलाना होगा। तो तीसरे पॉइंट से मतलब चौथे पॉइंट से हम सबूत शुरू करेंगे। तो सबूत में कुछ इस तरह से करेंगे हम कि मुसल्लस, दो मुसल्लस बन रहे हैं यहाँ पर। पहले मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस बी डी बी ई के, है ना। ये दोनों मुसल्लस को में हम 3-3 पॉइंट लिखेंगे और मुसल्लस को सबसे पहले मुतमासिल साबित करेंगे, है ना। तो पहले मुतमासिल साबित करने के लिए बिल्कुल जिस तरह से हमने उसमें पॉइंट लिखा था पिछले मसले में, बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट हमको लिखने। जैसे कता ए बी हम मुतमासिल बताएंगे कता बी डी से। एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, है ना। इसके बाद नंबर 2 यहाँ पर एक और पॉइंट है, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र वापस से हम लिख सकते हैं फिर से। ए बी हो गया, अभी बी सी और बी ई को बताएंगे। कता बी सी मुतमासिल बताएंगे कता बी ई से। यहाँ भी हम सेम वजह लिखेंगे, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। और यहाँ पर हमें तीसरा पॉइंट जो दिया गया हमें मसले में कि वित्र मुतमासिल है, यानी कता ए सी मुतमासिल है कता डी ई से। ये तो हमें दिया हुआ है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। ये देखो 3 ज़िले हमारे मुतमासिल साबित हो चुके हैं, यानी मुसल्लस ज़िल आजमाइश से मुतमासिल हो जाएगा। मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस डी बी ई से। यहाँ हम आजमाइश लिखेंगे ज़िल आजमाइश। 3 ज़िले लिखे हमने, इसलिए ज़िल आजमाइश से मुतमासिल हो चुका है मुसल्लस। अब आप देखिए ये जो ज़ाविया ए बी सी है, ज़ाविया ए बी सी, ये इसका जो मकतूआ कॉस है जिसे मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं हम, उसका कॉस है कॉस ए पी सी, कॉस ए पी सी। बिल्कुल उसी तरह से ज़ाविया जो हमारा डी बी ई है, क्या है डी बी ई, ये भी बराबर होगा उसके मकतूआ कॉस का नाम है डी क्यू ई। तो देखिए ये मरकज़ी ज़ाविया की तारीफ़ है। ये मरकज़ी ज़ाविया है, लेकिन मरकज़ी ज़ाविया होने के साथ साथ ये मुसल्लस के ज़ाविये भी हैं। तो पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं हम, ज़ाविया ए बी सी मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया डी बी ई से। तो देखिए मुसल्लस मुतमासिल है तो ये उसी के ज़ाविये हैं, इसलिए मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये। और जब ज़ाविये मुतमासिल हो गए तो उनके कौसैन भी मुतमासिल हो गए, इसलिए कॉस ए पी सी हमारा मुतमासिल हो चुका है कॉस डी क्यू ई से। देखिए हमें यही साबित करना था, बहुत आसान है। ये पिछले मसले का अक्स है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। अब इन चीज़ का हमें इस्तेमाल करते हुए मश्की सेट 3.3 हल करना होगा। तो बढ़ते हैं मश्की सेट 3.3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि सी दायरे का मरकज़ है और दायरे पर नुक्ता जी एफ ई और डी इस तरह से हैं और वाक़े हैं, जिसमें ज़ाविया ई सी एफ ये ज़ाविया हमें 70 का दिया गया है, और कॉस डी जी एफ ये हमें 200 दर्जे दिया गया है। तो हमें कॉस डी ई यानी ये कॉस और कॉस डी ई एफ यानी ये कॉस हमें मालूम करना है।
सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से कि हमें मरकज़ ज़ाविया की पैमाइश के बारे में पता है कि जो ज़ाविया मरकज़ पर बनता है उसकी पैमाइश उसके मक़तू कॉस के बराबर होती है। यानी ये जो ज़ाविया है ECF, इसकी पैमाइश कॉस EF के बराबर होगी। यानी अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविया है इसलिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मरकज़ी ज़ाविया क्या है, ये ज़ाविया ECF बराबर है कॉस EF से, है ना। अगर जितना ज़ाविया ये 70 होगा, बिल्कुल उसी तरह से कॉस EF भी 70 हो जाएगा। देखिए कॉस EF भी 70 हो चुका है मरकज़ी ज़ाविया की बुनियाद पर। अब EF और DGF और प्लस D, ये तमाम कोसाइन को जब हम जमा कर लेंगे तो ये पूरा दायरा बन जाएगा, और दायरे की जो पैमाइश है वो 360 होती है ना। तो हम कोसाइन की जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस DE जमा कॉस EF जमा कॉस, जो हमें दिया गया सवाल में, DGF इक्वल टू 360 डल जाएगा दायरे की पैमाइश, है ना। तो DE हमें मालूम करना है, बिल्कुल इसी तरह से रहने देंगे हम। कॉस DE, EF हमने 70 मालूम किया अभी, तो 70 हो जाएगा ये। DGF हमें 200 दिया गया है, 200 लिख लेते हैं यहाँ पर, 200 इक्वल टू 360। देखिए कॉस DE बिल्कुल यहीं रहेगा क्योंकि हमें मालूम करना है 200 और 70 इक्वल टू 270 हो जाएगा ये, 270 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम कॉस DE बिल्कुल यहीं रखेंगे, 360 के माइनस में भेजेंगे हम 270 को, तो इस तरह से ये जो हमारा आ जाएगा ये 90 आ जाएगा। कॉस DE कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। अब हमें कहता है कि कॉस DE मालूम करने के बाद कॉस DEF, तो हम क्या करेंगे, कॉस DE जो हमारा 90 आ चुका है उस 90 में कॉस EF हम मिला लेंगे। तो देखिए फिर से कोसाइन की जमा करेंगे हम, कॉस DE में कॉस EF प्लस कर लेंगे तो हमारा कॉस DEF बन जाएगा, कॉस DEF जो हमें मालूम करना है ना। तो कॉस DE की कीमत हमने 90 लेकर आई है, 90 दर्जे, प्लस कॉस EF हमारे पास 70 आया है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 160। तो इस तरह से कॉस DEF ये हमारा हो चुका है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसे आप लिख सकते हैं वीडियो को रुका कर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 शक्ल में दिखाया गया है कि QRS ये मुसल्लस एक हायत दायरा बनाया गया है। दायरे के रासायन से एक मुसल्लस के रासायन से एक दायरा गुजर रहा है। यहाँ पर इसे इस मुसल्लस को QRS को मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बताया गया है। हमें दिखाना है कि इसके जितने भी कॉस है, कॉस RS और RQ और QS ये तमाम मुतमासिल होते हैं, और हमें कॉस QRS की कीमत 240 दिखाना है, 240 बतानी है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने असल में यहाँ लिखा नहीं है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें साबित क्या करना है। पहले तो हम बता देंगे कि मुसल्लस में ये जो RQS है, RQS एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की खूबसूरत ये होती है कि इसके तमाम ज़िले और तमाम ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो हम यहाँ तमाम ज़िलों को लिखेंगे, कता RQ मुतमासिल होगा कता QS से, और कता QS मुतमासिल होगा कता RS से, है ना। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले एक मसला पढ़ा है, मुतमासिल कौस वित्रों के मुतमासिल कौस होते हैं, है ना। तो बिल्कुल उसी की बुनियाद पर जब वित्र मुतमासिल है तो उनके जो नज़ीरी कौस होंगे वो भी मुतमासिल होंगे। इसलिए कौस RQ मुतमासिल होगा कौस QS से, ये भी मुतमासिल होगा कौस RS से।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम फ़र्ज़ करते हैं इन तमाम कॉसेन की कीमत है a। फ़र्ज़ करते हैं, आप फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ किया कि ये जो कॉस है, कॉस आर क्यू बराबर है कॉस क्यू एस बराबर कॉस आर एस, इसे हम ए सपोज करते हैं। इन तीनों की जो मेजरमेंट है, इनका जाविया कॉसेन की पैमाइश वो ए दर्जे हैं। तो देखिए जब कॉसेन को जमा किया जाता है तो पूरा दायरा बनता है। दायरे कॉसेन की जो पैमाइश है वो 360 है। तो हम इसे जमा कर लेंगे कॉसेन की जमा से। तो कॉस आर क्यू जमा कॉस क्यू एस जमा कॉस आर एस इक्वल टू, ये 360 दर्जे हो जाएगा क्योंकि दायरे के कॉसेन की जमा 360 होती है। देखिए यहाँ पर सामने सबको ए फर्स्ट करा है, तो ये भी ए हो जाएगा प्लस ये भी ए प्लस ये भी ए दर्जे इक्वल टू 360। तो ए 3 हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 360। ए हम यहाँ रखेंगे, 360 के बटे में ये 3 जाएगा इस तरह से। तो देखिए 3 का 3 3 दूनी 6 और ये 0, यानी ए की कीमत कितनी आ जाएगी 120 दर्जे। यानी हर कॉसेन की जो पैमाइश होगी वो 120 दर्जे होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए कॉस आर क्यू बराबर है कॉस क्यू एस बराबर है कॉस आर एस है। इन तमाम की कीमत जो आ चुकी है वो 120 आ चुकी है। लेकिन हमें पॉइंट नंबर 2 टेक्स्ट बुक में क्या कहता है कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 लानी है। कॉस क्यू आर एस, तो देखिए कॉस क्यू आर एस यानी ये दोनों दो कॉस का मजमुआ है, यानी कॉस क्यू आर और कॉस आर एस। तो हम जमा कर लेते हैं, पहले लिख लेंगे कॉस क्यू आर एस इक्वल टू कॉस क्यू आर जमा कॉस आर एस। तो दोनों कॉसेन की कीमत हमारे पास 120 है, तो ये 120 रख देते हैं हम 120। तो 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। देखिए आ गया हमारा कॉस क्यू आर एस की कीमत। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, शक्ल आपके सामने बनी हुई है। यहाँ पर वित्र ए बी और वित्र सी डी दोनों वित्र हमें मुतमासिल बताए गए हैं और साबित हमें ये करना है कि जो कॉस है ए सी और बी डी ये दोनों को हमें मुतमासिल साबित करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो वित्र हमें मुतमासिल दिए गए हैं उसी की बिना पर हम ये हल कर लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मसला साबित किया था बिल्कुल उसी मसलों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए पहले तो हम ये लिखेंगे कि वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी से, यह हमें दिया गया है, दिया हुआ है। और अब हमने जो मसला देखा था कि जो मुतमासिल दायरे होते हैं या एक ही दायरे के जो मुतमासिल वित्र रहते हैं उनके नज़ीरी कॉसेन भी मुतमासिल होते हैं। तो बिल्कुल उसी की बुनियाद पे हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर उनके जो नज़ीरी कॉसेन है, कॉस जो ए बी वित्र है उसका नज़ीरी कॉस क्या हो जाएगा ए सी बी, कॉस ए सी बी, ये भी मुतमासिल हो जाएगा कॉस वित्र सी डी का कौन सा कॉस है सी बी डी, कॉस सी बी डी, है ना। तो हम यहाँ उस मसले की लाइन लिखेंगे कि मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कॉसेन मुतमासिल होते हैं, इस तरह से लिख दिया हमने। लेकिन हमें यहाँ बताना होगा जो कॉस है, कॉस ए सी बी, ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। एक तो कॉस ए सी प्लस कॉस सी बी, कॉस ए सी जमा कॉस सी बी, ये मतलब नंबर हम 1 दे देते हैं। इसी तरह से जो कॉस सी बी डी है ये भी दो हिस्सों से मिलकर बना है, सी बी डी। एक तो सी बी प्लस बी डी, कॉस सी बी प्लस कॉस
बी डी। तो देखिए हम इस तरह से मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर, मसला नंबर 1 और 2 की बिना पर हम लिखेंगे cos ACB इज इक्वल टू cos CBD। तो cos ACB की कीमत ये है, यहाँ लिख लेते हैं cos AC जमा cos CB, यहाँ लिख लिया हमने, इक्वल टू, अब CBD की कीमत क्या है, cos CB प्लस cos BD। देखिए हमने लिख लिया। देखिए cos CB सेम है, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, जो बचेगा अभी लिख लीजिए cos AC इज इक्वल टू cos BD। आप देख सकते हैं हमें यही cos लाना था, जब ये बराबर है तो मुतमासिल भी होंगे, cos AC मुतमासिल हो जाएगा cos BD से। तो इस तरह से हमारा ये जो आखिरी क्वेश्चन है जो 3.3 का बिल्कुल इजीली सॉल्व हो चुका है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मसले की जो लाइन है मुतमासिल वेतरों के नज़ीरी कौसैन की कौसैन भी मुतमासिल होते हैं, उसी की बुनियाद पर हमने दोनों मसालतें बनाई, दोनों को की बुनियाद पर हमने CB को कैंसिल किया और फिर इस तरह से हमारे पास ये जो कौसैन है मुतमासिल साबित हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी अच्छे समझ में आया होगा, और पूरी जो एक्सरसाइज है 3.3 जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बैड लक भी हमारा कि इस साल की जो टेक्स्ट बुक है इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें तुलबा और तालिबात को बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखिए अभी आगे प्रॉब्लम सेट में भी कोशिश करेंगे आपको सलूशन देने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद आप लाइक कर दीजिए इसे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।